नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। खबर दोपहर की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। नालंदा से बड़ी खबर है। पुलिस टीम पर यहां पर हमला हुआ है। बालू माफियाओं ने हमला किया है। इस्लामपुर के संडा में हमला हुआ है। 4 हमलावर इस दौरान गिरफ्तार किए गए हैं। गश्ती के दौरान पुलिस टीम पर हमला किया गया है। तो पुलिस टीम पर हमले की खबर है। नालंदा से यह बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बालू माफियाओं ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया है। आपको बता दें, इस दौरान कई लोगों को पकड़ा गया। इस्लामपुर के संडा की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर बालू माफियाओं ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। 4 हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमला किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक अभियोजन पदाधिकारी की परीक्षा में आज कई छात्र आयोग की गलतियों का शिकार हो गए और परीक्षा से वंचित हो गए। आयोग द्वारा आयोजित सहायक अभियोजन पदाधिकारी की परीक्षा में केंद्र के नाम के साथ उसका पता नहीं लिखे जाने पर कई छात्र घंटों भटकते रहे और अंत में जब वे अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचे तब तक परीक्षा शुरू हो चुकी थी। मैं तैयारी कर रहा हूँ। इस एड्रेस के अकॉर्डिंग ये एड्रेस गलत है, क्योंकि नीचे वाला एड्रेस पश्चिम दरवाजा नहीं लिखा हुआ है और एम ए करके 2 स्कूल हैं। मैं जब भी 7:30 बजे निकला हूँ और सिर्फ 2 मिनट ही लेट हुआ हूँ। गेट मेरे सामने बंद हुआ है, इसलिए इन्होंने मना कर दिया साफ। अब बताइए इसमें हमारी क्या गलती है? एड्रेस पूरा लिखते ही नहीं। किस चीज का एग्जाम चल रहा था? वहाँ उच्च विद्यालय सीनियर सेकेंडरी नहीं लिखा हुआ। किस चीज का एग्जाम चल रहा था? एपीओ एडमिट कार्ड पे MAA माँ उच्च विद्यालय लिखा हुआ है और कहीं पे भी पश्चिमी दरवाजा का जिक्र नहीं है। लेकिन अगर आप बोर्ड देखिए, ऊपर देखिए बोर्ड, वहाँ पे पश्चिमी दरवाजा लिखा हुआ है, सीनियर सेकेंडरी लिखा हुआ है और ओरिएंटल भी कॉलेज लिखा हुआ है। किस चीज का एग्जाम चल रहा था? ये APO की एग्जाम है और बच्चों को एंट्री नहीं दी गई है। कितने लोग हैं जिसको एंट्री नहीं किया गया? 8:30 में एंट्री टाइम बंद कर दिया। गेट पूरी तरह 8:30 हो या उससे पहले ही बंद कर दिया होगा। हम 8:30 में पहुँचे थे, करीब 1 मिनट का नहीं कह सकते हैं। तो देखे कि ताला लगा हुआ है। उनसे बहुत रिक्वेस्ट करते रह गए, गेट नहीं खोले। अंततः 8:40 के आसपास फुलवारी शरीफ के थाना प्रभारी भी आ गए। वो भी हम लोग के तरफ से रिक्वेस्ट किए, करीब 25-30 कैंडिडेट थे वहाँ, लेकिन किसी का नहीं सुना। परीक्षा छूट गई तो हम लोग यहाँ रिक्वेस्ट करने आए थे। यहाँ भी किसी से भेंट मुलाकात नहीं हुआ। अब फिर सेकंड सीटिंग का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं समय पे। अब जो सिस्टम हो उस तरीके से पेपर हमारा कराया जाए, इसके लिए नहीं कोई पुलिस का या कोई एग्ज़ाम था, वहाँ दौड़ हो रही थी तो हम लोग समझ नहीं पाए। वहाँ हम लोग इंतजार करने लगे कि कब एंट्री कराएगा। उसके बाद जब वहाँ 8-8:30 हो गया तो हम लोग सोच रहे क्यों एंट्री नहीं करा रहा है। तो आगे कोई आके फिर बता रहा है कि ये यहाँ नहीं, दूसरे गेट पे हो रहा है। जब हम लोग दूसरे गेट पे 3 मिनट बाद पहुँचे हैं, 8:35 या 34 पे पहुँचे हैं, तो वहाँ गेट बंद कर लिया गया था। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। फरार IPS अधिकारी पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। आदित्य कुमार पर फरारी का इश्तेहार लगेगा। पूर्व SSP पर फरारी का इश्तेहार लगाने की तैयारी है। वारंट जारी होने के बाद भी IPS अधिकारी फरार है। EOU सोमवार को कोर्ट से मांग करेगी और उसके बाद फरारी इश्तेहार चिपकाया जाएगा। EOU कोर्ट से मांग करेगी फरारी इश्तेहार चिपकाने की। रेड कॉर्नर नोटिस की भी तैयारी है। इश्तेहार के बाद पूर्व IPS अधिकारी की मुश्किल बढ़ सकती है। IPS की कुर्की जब्ती हो सकती है। EOU के सूत्रों ने यह बड़ी जानकारी दी है। DGP SK सिंघल को अपने लिए फर्जी कॉल के माध्यम से पैरवी करवाने वाले गया के तत्कालीन SSP और निलंबित IPS पदाधिकारी आदित्य कुमार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। नॉन बेलेबल वारंट जारी होने के बाद वे फिलहाल फरार चल रहे हैं, लेकिन अब आर्थिक अपराध इकाई ने उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस के लिए पहल शुरू कर दी है और इसके साथ ही अब उनके खिलाफ फरारी से संबंधित इश्तेहार चिपकाने की भी कार्रवाई शुरू की जाएगी। सोमवार को आर्थिक अपराध इकाई इसके लिए न्यायालय में आवेदन देगी। आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों ने न्यूज 18 को इस बात की जानकारी दी है कि सोमवार को आदित्य कुमार के खिलाफ इश्तेहार चिपकाने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया जाएगा और अगर इसके बावजूद आदित्य कुमार हाजिर नहीं होते हैं इश्तेहार चिपकाने के बाद, तब जाहिर सी बात है उनके खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। तो ऐसे में आदित्य कुमार के लिए मुश्किलें साफ तौर पे बढ़ती हुई दिख रही हैं।
फिलहाल वो एब्सकॉन्ड कर रहे हैं। उन्होंने न्यायालय में इस पूरे मामले को लेकर एक एंटीसिपेटरी बेल के लिए याचिका दाखिल की थी, जिस पर आर्थिक अपराध इकाई से केस डायरी की डिमांड की गई है। लेकिन अगर उनको राहत नहीं मिलती है तो निश्चित तौर पर इश्तेहार चिपकाने के बाद आर्थिक अपराध इकाई जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, आदित्य कुमार के खिलाफ कुर्की जब्ती के लिए भी आवेदन देगी और आगे उनके खिलाफ जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसमें उनकी मुसीबतें लगातार बढ़ती जाएंगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। वैशाली के लालगंज में एक शिक्षक की पिटाई से 10 साल की छात्रा का हाथ टूट गया। स्कूल के प्रधानाध्यापक ने भी बच्ची को बुरी तरह से पीटा, जिससे उसके हाथ की हड्डी टूट गई। इस घटना से स्थानीय ग्रामीणों में काफी आक्रोश है और उन लोगों ने स्कूल के शिक्षक की तबादले की मांग की है। वहीं मामले की जानकारी पर लालगंज बीओ स्कूल पहुंचे और पूरे मामले की जांच की। पैदल थे, पार रहे थे, सर जी को बुझाया था ना कि गोटी खेल रही है, मिट्टो गिरा तो उठाने गए थे, उसको बुझा के गोटी खेले आए थे, पूरा छोटा उठा नोच आए थे, मोड़ के उठा दिए थे। अब कभी कभार हम लोग छोटा पैना का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कोई जान पड़ान नहीं होता है जी, है ना, मन बहुत हल्का। अब कभी कभार होता है कि वो थोड़ा सा। आज किस चीज का इस्तेमाल किए, कैसे हुआ सो बताइए ना, कभी कल का छोड़िए। आज क्या हुआ था, आज कैसे मारे, क्या किए? अब वो तो अब उस समय तो हमारे पास में डॉक्टर था हल्का सा, है ना, या अब ऐसे तो उसी से थोड़ा लग गया। जानी मानी एक्ट्रेस और सिंगर सलमा आगा ने पटना में सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद वो बेहद उत्साहित दिखी और बिहार के साथ साथ सीएम नीतीश कुमार की भी जमकर तारीफ की। बड़ी एक्ट्रेस और जानी मानी सिंगर सलमा आगा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो पटना में आई हैं, बिहार में आई हैं और एक बड़े आयोजन में शामिल भी हुई हैं। और इस वक्त जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करी। इसके पहले उन्होंने मुख्यमंत्री से ये मुलाकात की। सलमा जी, सबसे पहले बिहार में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा? स्वागत महसूस हुआ लगा नहीं, हाँ बहुत अच्छा लगा, दिल से लगा। ऐसा लगा कि जो चीज़ भी यहाँ हो रही है उसमें 100% सच्चाई है, जो कि बहुत कम रह गई है। तो बहुत लोग बिहार के बारे में कुछ कुछ बोलते हैं, आपको अपना अनुभव कैसा है? हम तो खुद अब बोल सकते हैं, आँख जो देख ले एक दफ़ा और बोले वही सच्चाई होती है। मैं बेनतहा मोहब्बत मिली और यहाँ आके ये एहसास हुआ कि यहाँ पर किसी का कोई मज़हब, किसी के कोई कल्चर, कोई ज़ात पात, ये इन चीज़ों का यहाँ कोई एहसास ही नहीं है किसी को। और हमारा ख्याल है यहाँ की जो पार्टी है रूलिंग, और सीएम साहब हैं, सर है खालिद अनवर साहब हैं, इसका इसमें बहुत बड़ा हाथ है। और ये जो मैसेज है ये सारे नेशन वाइड जाना चाहिए कि अगर अपनायत का और मिलजुल के रहने का एहसास है जो है हिंदुस्तान, तो यहाँ ज़रूर आइए। अच्छा, मुख्यमंत्री साहब की मुलाकात हुई, कैसी रही मुलाकात? आपने उन्हें 2 लाइन गुनगुना कर सुनाया भी। जी, ये हमारे लिए बहुत इज़्ज़त अफजाई की बात है कि हमें इस चीज़ की फरमाइश हुई। और नीतीश कुमार जी बहुत ही प्यारे इंसान हैं, बहुत बहुत प्यारे इंसान हैं और दिल से अच्छे हैं, अंदर से अच्छे हैं। उन्होंने फरमाइश की थी गाने की कि आपने सुनाया? बात शुरू हुई, वहाँ तक पहुँची, खालिद अनवर साहब ने कहा और सर रात को चले गए थे क्योंकि बहुत लेट हो गया था, हमारी फ़्लाइट फंस गई थी। तो फिर ये बनता था कि इन्होंने हमारा इंतज़ार किया तो हम खुद इनके पास चल के आए, उनको रिस्पेक्ट पे करके जाएं। और नीतीश जी को जब आपने सुनाया वो 2 लाइन, तो जरा गुनगुना दें। और क्या बहुत खुश हुए और हमें इस चीज़ से इतना अच्छा लग रहा है। और बहुत 2 लाइन गुनगुना दें हमारे दर्शकों के लिए भी, जो आपने सीएम के सामने गाया। अच्छा, वो निकाह फिल्म के गाने का आपको गा देते हैं। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। लाइन तो है ये, मगर हमने आज तक कभी हिंदुस्तान में ऐसा महसूस नहीं किया कि हम वफा करके भी तन्हा रह गए। मोहब्बत वाले लोग हैं यहाँ
और हम जब तक ज़िंदा हैं हिंदुस्तान की पब्लिक के हम शुक्रगुजार रहेंगे। आज हम सलमा आगा हैं या लोग जानते हैं तो इस धरती की वजह से, हिंदुस्तान की वजह से। अच्छा, बहुत लोग बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार में पीएम मटेरियल है, आपको क्या लगता है? आपने मुलाकात की, उनसे बातचीत की, आपको क्या लगता है? देखिए, मटेरियल तो हमें पता नहीं है मटेरियल क्या चीज़ होती है, मगर एक जेन्युइन इंसान जब होता है ना और वो आपके दिल को छुए मिल के, तो लगता ऐसे है कि हाँ इसको सबके सिर पे हाथ रखना चाहिए क्योंकि वहाँ से शुआएं अच्छी आएंगी। इससे किसी से कोई कंपैरिजन या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी से कंपेयर करके, एक अच्छी चीज़ तो अच्छी चीज़ है, हकीकत है, आप उसको छुपा के किसी ऐसे अल्फाजों में नहीं कह सकते जिसको डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट कहते हैं। सलमा आगा ने बहुत अच्छे से बिहार को याद किया और इस याद को लेके जाएंगी और जिंदगी भर कहती है कि इस याद को भूलेंगे नहीं। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। कोलकाता कैश कांड में फंसे कोलीबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी आज सिमडेगा पहुंचे। विधायक का कोलीबिरा में भव्य स्वागत किया गया। नमन विक्सल ने सरकार गिराने की साजिश में किसी भी तरह के शामिल होने से इनकार किया। उन्होंने सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा की ओर से प्रलोभन दिए जाने की शिकायत पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि उनकी औकात इतनी नहीं है कि वे किसी को खरीद सकें। उन्होंने दावा किया कि उन्हें किसने और क्यों फंसाया है इसका वे जल्द ही खुलासा करते हुए पूरी साजिश का पर्दाफाश करेंगे। प्रथम दृष्टया मेरे तरफ से जो मैंने पाया कि ये घटना और जो आरोप मुझ पर लगा ये तो झूठा आरोप था, ये भ्रम फैलाने वाला आरोप था। इस घटना का संबंध सरकार गिराने से नहीं है, इस घटना का संबंध सरकार को बचाने से लेकर है, जिसे आप मीडिया लोगों तक को भ्रम में रखा गया, यही सत्य है। इतिहास, वर्तमान और समाज को जानने का सबसे बढ़िया माध्यम डाक टिकट है। इसके माध्यम से समाज, संस्कृति और फेस्टिवल के बारे में जानकारी मिलती है। देवघर के रजत मुखर्जी के पास लाखों की संख्या में डाक टिकट का संग्रह है। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की शुरुआत 20 नवंबर से होने जा रही है और ऐसे में पूरी दुनिया की निगाहें फुटबॉल वर्ल्ड कप पर टिकी हुई हैं। खास बात यह है कि फीफा वर्ल्ड कप का 1930 से लेकर अब तक सभी डाक टिकट इनके पास मौजूद हैं। डाक टिकट संग्रह करने के साथ ही पक्षियों से भी रजत मुखर्जी का खासा लगाव है। वर्ल्ड कप जब 1930 से जब शुरुआत हुआ था उरुग्वे में, वहाँ से आज तक का सारे कलेक्शन से सारे स्टैम्प्स है मेरे पास। कहाँ से आते हैं ये आता है कि ये तो मेरा शौक है और जैसे हम स्टैम्प्स कलेक्शन किए थे उन्हीं में से ये भी रह गया था। गोपालगंज में शराब तस्करों ने शराब की तस्करी का ट्रेंड बदल दिया। यहां शराब तस्कर तू डाल डाल तो मैं पात पात वाली कहावत चरितार्थ करते दिख रहे हैं। सख्ती के बावजूद तस्कर आए दिन अलग अलग तरीके से शराब तस्करी कर रहे हैं। वहीं पुलिस और उत्पाद विभाग भी चौकसी बढ़ाते हुए तस्करी रोकने के लिए हर तरीके आजमाने लगे हैं। शराबबंदी वाले बिहार में कैसे हो रही शराब की तस्करी, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में शराबबंदी कानून है। यहाँ शराब पीना, बेचना और तस्करी करना कानूनन अपराध है। शराबबंदी कानून को सख्ती से पालन कराने के लिए आसमान से लेकर धरती और नदी से लेकर रेतीले दियारा इलाके में नजर रखने के लिए मशीनरी और पुलिस की खुफिया तंत्र लगाई गई है। बावजूद इसके शराब की तस्करी का खेल जारी है। ये तस्वीर गोपालगंज के बलथरी चेक पोस्ट की है, जहां यूपी बिहार का समेकित चेक पोस्ट है। यहाँ हर रोज शराब तस्कर पकड़े जा रहे हैं। देखिए इस तस्वीर को, पूरे शरीर में ही शराब की जैकेट बना ली। बाइक के डिक्की और सीट के अंदर भी शराब छिपा रखी है। अब दूसरी तस्वीर मवेशियों के चारा की भी देख लीजिए, कैसे मवेशियों के चारा के अंदर छिपाकर शराब लाई जा रही है। ये तस्वीर महज वानगी है। मरीजों को ढोने वाली एम्बुलेंस और जुगाड़ गाड़ी के अंदर भी तहखाना बनाकर शराब की तस्करी हो रही है। एसपी आनंद कुमार मान रहे हैं कि शराब तस्करी का ट्रेंड बदल गया और चोरी के अलावा लूटी गई छोटी गाड़ियों से शराब की तस्करी हो रही है। हालांकि पुलिस भी इन पर लगातार कार्रवाई कर रही है। ये शराब तो अभी मुख्यतः उत्तर प्रदेश और कुछ शराब हरियाणा की आ रही है
और जिसमें कि छोटी गाड़ियों का उपयोग हो रहा है। कई सारी गाड़ियां हैं जो कि चोरी की गई हैं। अभी हाल ही में कुचाई कोर्ट में एक मामला आया जिस कुचाई कोर्ट से ही लूटी हुई एक बोलेरो थी और उसके लूट के 1 सप्ताह बाद ही वो शराब के साथ पकड़ा गया। तो उसमें जो अपराधी थे लूट में शामिल वो भी पकड़े गए और शराब भी पकड़ी गई और बोलेरो भी बरामद की गई। अब गंडक नदी के रास्ते हो रही शराब की तस्करी को भी जान लीजिए, जहां चुलाई शराब की भट्टियां नदी के अंदर चलाई जा रही है, जिसे उत्पाद विभाग की टीम लगातार ड्रोन के सहारे चिन्हित कर ध्वस्त कर रही है। गोपालगंज के बैकुंठपुर, मोहम्मदपुर और जादवपुर का दियारा इलाका शराब तस्करों के लिए सेफ जोन बनता जा रहा है। इस इलाके में पिछले 2 महीनों में कई भट्टियां ध्वस्त कर दी गई है। नाव से इस इलाके में पेट्रोल से नदी के रास्ते यूपी से होने वाली शराब तस्करी पर लगाम कसी जा रही है। नदी के इलाके में शराब तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन चलाना खतरे से कम नहीं है। इसी माह नाव हादसा होने से एक पुलिसकर्मी की मौत भी हो गई थी, जबकि बीते 8 नवंबर की रात शराब तस्करों ने उत्पाद टीम के नाव में ही आग लगा दी। तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए उत्पाद टीम और पुलिस गंडक नदी के रास्ते होने वाली शराब की तस्करी पर रोक लगाने के लिए लगातार अभियान चला रही है। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार का कहना है कि तस्करी के नए-नए तरीके शराब तस्कर अपना रहे हैं। जांच के दौरान उन्हें पकड़ा भी जा रहा है। लगातार जो छापामारी हो रही है तो उसमें तस्करी के नए वो लोग अपना उपाय ढूंढते रहते हैं। कोई मोटरसाइकिल के सीट के नीचे, कोई गाड़ी के बॉडी में, कोई आगे इंजन में, बहुत तरह से लोग शराब लाते हैं और एक्साइज की टीम जांच के दौरान उन सबको पकड़ी भी है। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगा। पुलिस और उत्पाद विभाग की चौकसी बढ़ाते हुए तस्करी रोकने के लिए हर तरीके आजमाए जा रहे हैं। चेक पोस्ट पर सख्ती बढ़ाने के साथ ही उन दुर्गम इलाकों में अभियान भी शुरू की गई, ताकि शराबबंदी कानून पर कड़ाई से पालन कराई जा सके और शराब तस्करों पर शिकंजा कसा जा सके। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और बड़ी खबर शेखपुरा से आ रही है, जहां पर सदर अस्पताल के ओपीडी में पुलिस वाले की गुंडागर्दी सामने आई। पुलिस वाले ने न सिर्फ मरीज से बदतमीजी और गाली गलौज की, बल्कि कई थप्पड़ भी जड़ दिए। दरअसल लाइन में खड़े मरीज ने अपने आगे किसी दूसरे को खड़ा करने का विरोध किया तो वो पुलिस वाला भड़क गया और पुलिसिया रौब दिखाने लगा। वो मरीज गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन पुलिस वाला उसकी पिटाई करता रहा। पीड़ित मरीज का नाम परशुराम सिंह है, जो शेखपुरा जिले के कोसरा गांव का निवासी है। जी, गाज साहब अंदर सबको जान पहचान जो था उसको अंदर ले रहे थे। कैसे ले रहे थे? पैसा पे ले रहे थे कि जान पहचान पे ले रहे थे, हमको मालूम नहीं। उसमें मैं बोला, उसमें पुलिस अंदर गए थे कैदी को लेके। मैं कैदी उनको नहीं बोला, उधर से निकले। गाज साहब बोल रहे देखिए आपको बोले हैं। उसी में हमको मानने लग गए। उसमें और बोले कि अंदर कर देंगे, तुमको औकात क्या है। तभी आप इलाज करा लिए? अभी इलाज कहाँ कराए हैं? आप लाइन से बाहर हो गए? लाइन से बाहर नहीं, फिर हम गए हैं अंदर। अच्छा, फिर गए इलाज? हाँ। आपका इलाज हो गया? अभी इलाज नहीं हुआ है, एक्सरा करा। जी का इलाज कराने। शहर में सांस लेना भी मुश्किल है, क्योंकि बिहार के शहरों की हवा सांस लेने लायक नहीं रह गई है। हवा की शुद्धता के पैमाने में ज्यादातर शहर फेल साबित हुए हैं। मोतिहारी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 483 है, जो खतरनाक है। यही नहीं, कई और शहरों की हालत भी ऐसी ही है। सिवान का AQI इंडेक्स 406 है, तो समस्तीपुर का 333। राजधानी पटना की हालत भी गंभीर है। पटना का AQI 275 है। तो पटना का AQI 275 है, यह भी खतरनाक स्तर पर है। वहीं मुजफ्फरपुर का 321 है। मुजफ्फरपुर की हवा भी सांस लेने के लायक नहीं है। दरभंगा 388 है। इसके अलावा बात अगर अन्य शहरों की करें तो भागलपुर 272 AQI इंडेक्स यहां का है। हवा यहां की भी खतरनाक है। अररिया 271। करीब करीब बिहार के सभी शहरों का हाल कुछ ऐसा ही है।
आरा का 191। आप समझ सकते हैं कि यहां की हवा भी दूषित है, सांस लेने के लायक नहीं है। बेगूसराय की 381, यानी कि बेहद खतरनाक स्तर पर बेगूसराय की AQI इंडेक्स। बिहार शरीफ की 230 और हाजीपुर की हवा भी खराब है। यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार है। क्या है अभी के हालात, बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रफुल्ल कुमार। बिहार में वायु प्रदूषण बढ़ गया है और आलम यह है कि बिहार की 7 शहर जो हैं वो दिल्ली में जो वायु प्रदूषण है उसको भी क्रॉस कर गया, उसका जो लेवल होता है उसको भी पार कर गया है। आने वाले कुछ समय में हवा जो है वो जहरीली हो जाएगी और सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हाजीपुर के ये मुख्य शहर है, मुख्य सड़क है और जिस पे मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से वाहनों का परिचालन यहाँ पे हो रहा है, जिसका एक मुख्य कारण, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण जो है वो सबसे वाहन भी होते हैं और जिससे निकलने वाला धुआं जो है वो हवा को जहरीला बनाता है। आप देखिए किस तरह से वाहनों की जो संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जो है हवा जो है, बिहार की हवा जो है वो भी दूषित हो रही है। गाड़ियाँ पॉल्यूशन सहित है, पॉल्यूशन चेक नहीं हो पाता है सही से, धुआं अधिक देती है और अभी ज़रूरत है बैटरी वाले गाड़ी का और प्लांटेशन बढ़ाने का। घर घर आदमी बीमार पड़ रहा है, छोटा छोटा बच्चा भी है, सब बुखार का शिकार हो रहा है। अच्छा, क्या होना चाहिए इसके लिए? सर सरकार से हमारी विनती है, इसका संशोधन निकलना चाहिए। तो आम लोग भी जो है इसको महसूस कर रहे हैं कि हवा जहरीली होती जा रही है और जिसके लिए सरकार को भी पहल करनी चाहिए और आम लोग जो हैं उनको भी आगे आना चाहिए, ताकि जो ये समस्या उत्पन्न हो रही है और आने वाले दिनों में जो आगे का जनरेशन है उसे भी इस समस्या से रूबरू होना पड़ेगा। इस पर रोक लगाने के लिए सरकार के साथ साथ आम लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 हाजीपुर। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।